दोस्तों, एक बार एक गरीब आदमी के सपने में ना भगवान आते हैं और उसको बोलते हैं कि कल ना मैं तेरी दुकान पर आऊँगा। वो बेचारा बहुत गरीब था, छोटी सी उसकी दुकान, ना ज़्यादा आमदनी होती थी, लेकिन वो बहुत खुश हुआ कि पता नहीं भगवान मेरे से कैसे खुश हो गए और मेरे सपने में आकर मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरे पास आऊँगा, तेरी दुकान पर आऊँगा। सुबह उठकर सबसे पहले वो खाने-पीने का इंतज़ाम करता है, दूध वगैरह, मिठाई वगैरह लाकर रखता है, क्योंकि वो बहुत ही सच्चा, ईमानदार, परोपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला इंसान था। तो भगवान सोचते हैं क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। सुबह ना बहुत बारिश शुरू हो जाती है। अचानक से उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो कि सड़क पे झाड़ू लगा रही होती है और बारिश में भीग रही थी तो ठंड से काँप रही होती है। तो वो फटाफट रखे हुए दूध की चाय बनाकर ना उसको दे आता है। थोड़ी देर बीतती है, दोपहर हो जाती है। तो वहाँ पर एक और महिला भागी-भागी उसकी दुकान पर आती है और बोलती है कि भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, तो अगर आपके पास दूध है तो आप दे दो, मैं उसको पिला दूँगी। तो जो बचा हुआ दूध होता है ना, वो उस महिला को दे देता है ताकि उसका भूखा बच्चा पी सके। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है। तो शाम को एक आदमी, बहुत ही लाचार, गरीब, बूढ़ा, उसकी दुकान पर जाता है, बोलता है, बेटा मैंने 2 दिन से ना कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जो बची हुई मिठाई रखी थी ना भगवान जी के लिए जो लाया था, वो उसको खिला देता है। सोचता है कि बेचारे का पेट भरेगा तो मुझे दुआ देगा। तो बस वो आदमी चला जाता है। अब देखता है कि रात हो गई है और भगवान अभी तक नहीं आए। तो सोचता है कि मैं भी ना कैसे सपने में विश्वास कर बैठा कि मेरे पास भगवान क्यों आएँगे। अब आज रात को उसके सपने में भगवान फिर से आते हैं और वो भगवान से शिकायत करता है कि देखो आपने मुझे उल्लू बना दिया और आप आए भी नहीं। तो भगवान बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे पास 3 बार आया था, 3 बार मैंने तेरी परीक्षा ली और तीनों बार तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि नर सेवा भी ना नारायण सेवा ही होती है। भले ही एक इंसान कितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर उसके दिल में किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए दया नहीं है ना, मदद की भावना नहीं है, तो वो जितनी मर्जी पूजा कर ले, भगवान उससे उतना खुश फिर भी नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान भले ही भगवान के लिए बहुत कुछ ना करे, बहुत कुछ चढ़ावे ना चढ़ाए, लेकिन वो किसी गरीब की मदद कर रहा है, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर रहा है, तो भगवान उसके इस सेवा भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर किसी इंसान के मन में दूसरों के लिए दया भाव है, परोपकार है और अगर वो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है ना, तो भगवान उसकी हर अच्छे कर्म को उनकी पूजा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।